बंगाल में तो चुनाव होता नहीं है। बंगाल में चुनाव नहीं होता है। लोगों को बूथ पर जाने नहीं देता है। लोग बूथ पर गए, अगर टीएमसी के खिलाफ अगर वोट किया तो समझिए आपका खैर नहीं है। बिहार में इंडिया साफ है। इंडिया बिल्कुल साफ है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन वही अगर विधानसभा पूरा महकमा, पूरा महागठबंधन नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो वहां पर इंडिया अलायंस भारी पड़ी है एनडीए अलायंस पर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आ जाता है कि बीजेपी का भय और भ्रम जाल टूट चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के ही कद्दावर प्रवक्ता राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहिएगा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बयान आ गया है कि आप लोगों का भय और भ्रम जाल टूट चुका है, क्योंकि 13 में से 10 सीटों पर उनकी विजयी हुई है और वहां पर अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट आपसे कई ज़्यादा है इंडिया अलायंस का। विपक्ष तगड़ा मिला है, दिख भी रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ 4 सीट हम लोग जीते हुए थे। पहले से चुनाव भले ही हम लगभग सीटों पर लड़े हैं, लेकिन हम मात्र 4 सीट जीते हुए थे उसमें से, और उसमें 2 सीट हम जीते हैं, फिर वापसी किए हैं। 2 सीटों पर हार हुई है। और देखिए, इंडी वाले को ज़्यादा अहंकार में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में इंडी का क्या हुआ, 3 नंबर पर चला गया। भाई, इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल जो है वो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया के उपचुनाव में तीसरे नंबर पर चला गया था, और फिर अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है तो तीसरे नंबर पर चला गया। तो यहाँ पर तो इंडी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला गया। यहाँ तो एनडीए गठबंधन ही दूसरे नंबर पर है। कुछ वोटों से हम लोग ज़रूर हार गए हैं, लेकिन इंडी तो यहाँ तीसरे नंबर पर चला गया ना। तो किस बात के लिए इतरा रहे हैं? राहुल गांधी जी कितने सीटें जीते हैं, कांग्रेस कितनी सीट जीते हैं वो बताइए। जहाँ तक सवाल बंगाल का है, बंगाल में कोई चुनाव होता है? बंगाल में तो चुनाव होता नहीं है। बंगाल में चुनाव नहीं होता है। लोगों को बूथ पर जाने नहीं देता है। लोग बूथ पर गए, अगर टीएमसी के खिलाफ अगर वोट किया तो समझिए आपका खैर नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि तानाशाह की तरह ममता बनर्जी वहाँ पर सरकार बिल्कुल। बंगाल में स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। जो 15-20 साल 18 साल पहले बिहार में जो स्थिति बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी ने किया था वही स्थिति आज बंगाल में है। बंगाल में तो चुनाव होता नहीं है, वहाँ तो केवल बिल्कुल कब्जा कर लिया जाता है, कैप्चर कर दिया जाता है। वहाँ तो विपक्षी को वोट नहीं डालने दिया जाता है। वोट डालेंगे तो उनको घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थिति है। तो आप सीट कौन सा जीते हैं? अगर 4 सीट अगर आपने जीत लिया, 4 सीट फिर उसमें चला गया, बच गया 8। कांग्रेस कितनी सीटें जीती है? किस बात के मुगालते में है? भाई, देश की जनता ने हमको तीसरी बार फिर से सेवक के रूप में काम करने का मौका दिया है। कुछ सीटें जीत गई है, ठीक ही। किसी ने कहा था कि कांग्रेस को सीट तो 99 मिला है, और आप जो लूडो का खेल देखते हैं उसमें जब काटता है तो फिर 0 पर चलाता है। तो कांग्रेस क्यों इतरा रही है? कांग्रेस को क्या मिला? और बिहार में इंडिया साफ हो गया। बिहार में इंडिया साफ है। इंडिया बिल्कुल साफ है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन वही अगर विधानसभा पूरा महकमा, पूरा महागठबंधन बीमा भारती के पक्ष में लगा हुआ था। अच्छा, अब तो पप्पू यादव भी उसमें आ गए थे, वो भी फेल कर गए, पप्पू फेल कर गए। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर क्या कहिएगा? पप्पू यादव पर संशय बना हुआ है कि पप्पू यादव हो सके तो एनडीए का दामन थाम सकते हैं, हो सके तो, ये क्लियर नहीं है। तो क्या पप्पू यादव अगर एनडीए का दामन थामना चाहेंगे तो क्या वो आ पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर पप्पू यादव का अगर वर्चस्व देखा जाए बिहार में, तो अकेले निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। मुसलमान यादवों का वोट उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और दलितों और मुसलमानों की बात करें तो आपसे खफा ज़्यादातर रहते हैं लोग। तो क्या कहिएगा कि पप्पू यादव अगर यहाँ का दामन थामते हैं तो क्या आप लोग स्वागत करिएगा उनका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय चुनाव जीते जरूर, और अभी चुनाव हुआ विधानसभा का तो हो गए, फेल कर गए। वो भी निर्दलीय जीते, और विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसमें भी निर्दलीय जीत गया। तो कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ?
ये तो पूरी ताकत से बीमा जी को समर्थन कर रहे थे। और पूर्णिया की जनता, वो पूर्णिया की ही जनता है। अभी कितने महीने हुए? 1.5-2 महीने भी नहीं हुए और हो गया काम, फिर से निर्दलीय जीत गया। तो पूर्णिया की जनता ने तो जवाब देने का काम किया है कि कोई मुगालते में न रहे, हमने आपको ठीक है चुना है, लेकिन आपके अनुसार हम सबको चुनेंगे ऐसा नहीं होगा। हम तो अपने मन का प्रतिनिधि चुनेंगे। हमने आपको जरूर चुना, लेकिन आप कहेंगे फलाने को चुन लीजिए, वो नहीं होगा। हम जिसको पसंद करते हैं उसी की बात होगी, दूसरे की बात नहीं होगी। तो इंडी का बैंड बज गया बिहार में, 2025 में भी बैंड बजेगा एकदम तय। मान लीजिए बिहार की जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है, तो 25 में समझ लीजिए 25 का ये झांकी है। तीसरे नंबर पर भेज के 25 में बिहार की जनता ने दिखा दिया आईना, ज़्यादा छटपट करोगे तो तीसरे नंबर की पार्टी बना देंगे। तो तीसरे नंबर पर भेजने का काम किया है उनको। अब तो दूसरे पर भी नहीं रहे, तीसरे नंबर पर। अच्छा हाँ, एक आखिरी सवाल है राकेश जी आपसे कि विधानसभा इलेक्शन में युवा नेता चाहती है बिहार की जनता, तो क्या तेजस्वी यादव उस युवा नेता के कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि उम्र तो उनकी है कि युवा नेता बन सकते हैं। अगर सीएम बनते हैं बिहार की तो क्या युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे कि आप अपने पिता के मार्गदर्शन पर ही चलेंगे? अभी तक जो किया है तो आप देखे हैं, 17 महीने की सरकार में क्या क्या किया देखे आपने। वो तो गिनवाने लगते हैं पूरा खोल कर। गिनवाए ना, हम भी तो कितने बार गिनवाए हैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से। तो 17 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, तो क्यों कोई उन पर भरोसा करेगा? उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बिहार की जनता जो बिहार के विकास की बात करेगा उसी को बिहार पर राज करने का मौका देगा। बिहार की जनता ये लुटेरों को, भ्रष्ट को, बेईमानों को, उनको नहीं सत्ता देने वाली है। मतलब तेजस्वी यादव भ्रष्ट, लुटेरे, बेईमान सब है? नहीं, सब उनके यहाँ भरे हुए हैं। आप देखिए मतलब पूरी राजद 30-32 वर्ष की उम्र में 30-32 से ज़्यादा केस को अपने माथे पर ले लिया, कंधे पर ले लिया है। तो भ्रष्टाचार तो उनका श्रृंगार है, उनके आभूषण है भ्रष्टाचार। तो जिसका भ्रष्टाचार आभूषण होगा उसको बिहार की जनता गले नहीं लगाने वाली है, उसको माथे पर नहीं बैठाने वाली है, उसको माथे से उतार के नीचे गड्ढे में फेंकने वाली है। और वह बता दिया, रुपौली का चुनाव उसमें तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल गई। पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी तीसरे नंबर पर गई। तो ये साफ स्पष्ट संकेत है बिहार की जनता का कि राष्ट्रीय जनता दल 3 नंबर की पार्टी है। इस 3 नंबर वालों को 1 नंबर नहीं बनने देना है। देखिए अभी तो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। राकेश सिंह जी ने कह दिया है कि 2025 में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है उसकी झांकी है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो हालत है, दूसरा नहीं तीसरा स्थान हर जगह लोग चाह रहे हैं और तीसरा स्थान जनता उन्हें दे भी रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2025 में आखिर एनडीए के वादे सत्य होंगे या फिर इतिहास बदलकर इंडिया गठबंधन के हाथ में सत्ता आएगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।